नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार कर रहे हैं। जी। ये सवाल सच्चा सन्यासी कर्म और अनासक्ति का संगम नाम के स्रोत से उभरा है। खासतौर पर अध्याय 5 श्लोक 7 से 12 पर हम ध्यान देंगे। और सवाल ये है कि भाई असल में ये सच्चा सन्यासी होता कौन है? क्या ये सिर्फ भगवा कपड़े पहन लेना या दुनियादारी छोड़ देने जैसी बात है? बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ना, खासकर ये श्लोक, ये एक बहुत ही अलग एक गहरा नजरिया पेश करते हैं। अच्छा। हाँ, ये बताते हैं कि असली सन्यास जो है वो बाहरी दिखावे या काम छोड़ देने में नहीं है। तो फिर किस में है? वो एक खास तरह की अंदरूनी अवस्था है, एक मानसिक स्थिति। और मजे की बात यह है कि इसे दुनिया में रहते हुए भी पाया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो चलिए फिर इन्हीं श्लोकों के आधार पर जरा गहराई में उतरते हैं। जी जरूर। समझते हैं कि इस स्रोत के हिसाब से सच्चे सन्यास का असली मतलब क्या है। हाँ। आपने कहा कि कर्म करते हुए भी कोई सन्यासी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो कौन से मुख्य गुण हैं, जिनकी बात इन श्लोकों में की गई है? देखिए, सबसे खास बात यहाँ ये है कि जोर बाहरी चीजों पर नहीं है, अंदर की स्थिति पर है। अंदर की स्थिति पर। हाँ। श्लोक 7 से 12 में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 बातें सामने आती हैं। 3 बातें कौन सी? पहला है कर्मयोग युक्तो विशुद्धात्मा। हाँ। मतलब कर्म तो करना है, पर उसके फल की इच्छा या कह लें कि आसक्ति उसके बना। अच्छा, अनासक्ति। जी। और दूसरा विजितात्मा जितेंद्रिय, यानी अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना। ठीक है, तो पहला गुण हुआ कर्म करना पर नतीजे से जुड़ाव नहीं रखना। स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि ये होता कैसे है। काम में पूरी मेहनत भी करो और फिर फल की चिंता भी ना करो, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, लेकिन स्रोत इसे कर्म फल त्याग कहता है। कर्म फल त्याग? जी। श्लोक साफ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि न लिप्यते, करते हुए भी लिप्त न होना। हाँ, वो ये समझता है कि कर्तापन का जो भाव है ना, कि मैं कर रहा हूं, वो असल में सच नहीं है। सब कुछ प्रकृति के गुणों के हिसाब से हो रहा है। अच्छा। अब ये कोई लापरवाही नहीं है, ये गहरी समझ है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर उसका नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए वो कर्म करता है अपना कर्तव्य समझकर पूरी निष्ठा से, लेकिन सफलता मिले या असफलता, उससे वो विचलित नहीं होता। ये तो कर्म करने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हुआ। सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से मानसिक स्तर पर। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरे गुण पर आते हैं, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। विजितात्मा जितेंद्रिया आपने कहा। हाँ। आज की दुनिया में तो ये और भी मुश्किल लगता है, इतनी सारी चीजें हैं ध्यान भटकाने के लिए। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत इसे बहुत ही जरूरी मानता है, बेहद जरूरी। ये शब्द विजितात्मा और जितेंद्रिय इसी तरफ इशारा करते हैं। श्लोक बताते हैं कि जिसका मन और जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वही स्थिर रह सकता है, शांत रह सकता है। और अगर वश में ना हो तो फिर जब इंद्रियां बेलगाम होती है, वो मन को अपनी तरफ खींचती हैं, है ना? हाँ, सही बात है। फिर इच्छाएं पैदा होती हैं, द्वेष पैदा होता है, और इसी चक्कर में व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंसता चला जाता है। अच्छा। तो जिसका मन काबू में है, वही बाहरी सुख दुख या जो भी हालात हैं उनसे प्रभावित हुए बिना सही ढंग से, निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। समझ गए। और तीसरा गुण, आपने शुरू में 3 गुणों का जिक्र किया था। हाँ, तीसरा, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखना, सबके प्रति एक जैसा भाव रखना, संभाव, इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। श्लोक 12 तक जाते जाते ये भाव एकदम स्पष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख में, लाभ हानि में, दोस्त दुश्मन में सम्मान रहता है। हाँ। वो किसी से खास लगाव या द्वेष नहीं रखता, क्योंकि वो सब में उसी एक तत्व को, उसी परमात्मा को देखता है। अच्छा। और इसीलिए उसके जो कर्म होते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होते, उनमें लोक कल्याण की भावना होती है। सब में एक ही आत्मा देखना, समत्व भाव। पर क्या इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को खुशी या दुख महसूस ही नहीं होता, या ये कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं कि महसूस नहीं होता। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, ये उनसे ऊपर उठ जाना है। ऊपर उठ जाना। हाँ, स्रोत यही बताता है कि वो महसूस तो करता है,
लेकिन उन भावनाओं के बहाव में बहता नहीं। उसकी खुशी या शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, वो अंदर से आती है। बिल्कुल, वो अंदरूनी शांति से आती है, क्योंकि वो फल से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका मन काबू में है, तो बाहर की घटनाएं उसे आसानी से डिगा नहीं पाती। वो समझता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, और वो एक साक्षी भाव से, एक देखने वाले की तरह इसे देखता है। इसीलिए तो कहा गया, कुर्वन्नपि ना लिप्यते, वो कर्म करते हुए भी उसके अच्छे बुरे फल यानी पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। तो अगर हम इन सभी श्लोकों का सार निकालें तो बात ये निकलती है कि सच्चा सन्यास गेरुआ कपड़े पहनना या जंगल चले जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक आंतरिक अवस्था है, मन की स्थिति है। सही कहा। जिसमें व्यक्ति कर्म तो करता है पर फल से अनासक्त रहता है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सबके प्रति संभाव रखता है। एकदम सही। और ये अवस्था, जैसा कि श्रोत कहता है, एक गृहस्थ भी, मतलब जो घर परिवार में रह रहा है, वो भी हासिल कर सकता है। बिल्कुल। श्रोत सन्यास को किसी आश्रम या किसी खास वेशभूषा तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि इसे चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक विकसित अवस्था के रूप में दिखाता है। तो कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करने के ढंग को बदलना है, आसक्ति को छोड़ना है, वही असली सन्यास है इन श्लोकों के अनुसार। तो संक्षेप में कहें, इन श्लोकों के मुताबिक असली सन्यासी वो है जो दुनिया में है, अपने सारे काम भी कर रहा है जी, लेकिन अंदर से अनासक्त है, मन शांत है, इंद्रियां वश में है, और जो हर किसी में, हर प्राणी में संभाव देखता है। कर्म योग का पालन करते हुए भी ये मुमकिन है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने लायक सवाल उठता है। क्या? कि अगर असली सन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि अंदर की अनासक्ति और समता है, तो आज की जो ये तेज रफ्तार वाली तनाव भरी जिंदगी है, इसमें कोई इस समत्व भाव को कैसे विकसित कर सकता है? हाँ, ये तो बड़ा प्रासंगिक सवाल है। रोजमर्रा की जिंदगी, दफ्तर की चुनौतियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सब के बीच अनासक्ति का अभ्यास करना, ये असल में कैसा दिखेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।